स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या हो। हाँ हाँ दोस्तों, आप इस आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं। तो दोस्तों आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लिखा, आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, कह रहा है कि यदि x बराबर ये है, कह रहा है यदि x बराबर ये है तो x की जो वैल्यू होगी, कह रहा है यदि x बराबर ये है तो x की जो वैल्यू होगी k की पावर xyz अपॉन abc होगी। दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, कह रहा है कि यदि x बराबर ये है तो जो k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू जो होगी xyz, k की वैल्यू जो x की जो वैल्यू होगी k की पावर xyz अपॉन abc होगी। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है। कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर बोलना मुश्किल है ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को समझाना इसलिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसलिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है स्क्रीन पर सी ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर सी है। ठीक है, सी है, यहाँ पर सी है। स्क्रीन पे हो सकता है दिख ना रहा हो, अंदर के लिखा है, अंदर के लिखा है, अंदर के लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसकी पावर क्या दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, इसकी पावर क्या दिया है, कभी इसकी पावर दिया है, इसकी पावर वाई दिया है। ठीक, और इसकी पावर क्या दिया है, कभी इसकी पावर जेड दिया है। इसकी पावर, इसकी पावर जेड दिया है, इसकी पावर जेड दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं प्रूव करवाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि प्रूव करवाने बैठूंगा तो उलझन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इससे प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर x बराबर ये है, अगर दोस्तों x बराबर ये कहीं पर आपको दिया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में दोस्तों x की जो वैल्यू होगी k की पावर, ऐसी स्थिति में k की जो वैल्यू होगी, k की पावर, k की पावर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अपॉन 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 ए बी सी के बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी एक्स बराबर ये दिया गया है, अगर दोस्तों कहीं पर भी आपको एक्स बराबर ये दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में एक्स की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्स की जो वैल्यू होगी, के की पावर
दोस्तों अगर x बराबर आपको कहीं पर भी दिया है तो ऐसी स्थिति में कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी k की पावर मतलब अंदर वाले की पावर, जो अंदर संख्या लिखी गई है उसकी पावर एक्स वाई जेड अपॉन एबीसी होगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है? तो हो गया हाँ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अंदर संख्या लिखी गई है वो लिखना है। ठीक है, और उसकी पावर क्या कर देना है, जो यहाँ पर पावर लिखी रहेगी उसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, और अपॉन में ये जो करनी है उसकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा और आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई है तो आइए जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स बराबर हमें दिया है, एक्स बराबर तो देखिए एक्स बराबर हमें, तो देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन क्या लिखा गया, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 5 लिखा गया है, यहाँ पर सी की जगह 4 लिखा गया है, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर बी की जगह 8 लिखा गया है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा गया है, आप लोग यहाँ ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह 4 लिखा गया है, एक्स की जगह 4 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर वाई की जगह क्या लिखा गया, तो वाई की जगह 9 लिखा गया है, आप लोग यहाँ। और यहाँ पर क्या लिखा गया, तो 18 लिखा गया है, आप लोग यहाँ। कह रहा है कि यदि x बराबर ये है, कह रहा है x बराबर 2, तो हमें ये दिया है, कह रहा है कि बताइए x का वैल्यू क्या होगी। आप देखो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से दोस्तों आप मुझे बताइए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए अंदर जो संख्या लिखी है उसे लिखिए, मैंने कहा ठीक है। तो अगर इसकी ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, पावर की मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो 4 इंटू 9 इंटू 18 आएगा, मतलब यहाँ अपॉन अपॉन में क्या लिखना है, करंडी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करंडी की जो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 9 इंटू 8 इंटू 4 आएगा, तो लिख दिया 9 इंटू 4। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर x बराबर तो इस प्रकार देखा जाए तो इस यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो होगी, x बराबर x की वैल्यू जो होगी, x की जो वैल्यू होगी 5 की पावर 4 9 18 4 9 18 अपॉन 9 8 इंटू 4 होगी। आप लोग यहाँ इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, देख लेता हूँ कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ और देख ले रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हाँ 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, हाँ, और ये 9 और ये 4 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 9 अपॉन 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 5 की पावर 9 अपॉन 4 आ रही है, 9 अपॉन 4 आ रही है। आप लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, हमें ये दिया गया है क्वेश्चन, आपने कह रहा है बताइए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, अंदर जो संख्या लिखी है उसे लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसकी पावर लिखना, उसकी पावर में हमें लिखना है, पहले ये जो पावर लिखा गया है इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, और हर में ये जो करंडी है इसकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो इस प्रकार मैंने लिख दिया। अब मैं काटा पीटी बचाता हूँ तो 5 की पावर 9 अपॉन 4, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 5 की पावर 9/4 है, 5 की पावर 9/4 है। हाँ हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, और कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो देखो दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो देखो दोस्तों x बराबर हमें दिया है, क्या होगा, x बराबर हमें दिया है दोस्तों, x बराबर तो हमें दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि इसे जो x बराबर दिया गया उसे सोल्व करके x की वैल्यू क्या मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, x बराबर हमें क्या दिया है, x बराबर हमें दिया है, x बराबर हमें दिया है, x बराबर हमें दिया है अंडर रूट करंडी 3 करंडी 6 5 की पावर 9 5 की पावर 9 एक मिनट की पावर 9 4। यही चीजें फिर से लिखी गई है, यही चीजें फिर से लिखी गई है, यही चीजें फिर से लिखी गई है। ठीक है, करंडी 3 करंडी 3 करंडी 3 करंडी 6 करंडी 6 करंडी 6 5 की पावर 9 5 की पावर 9।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि x बराबर ये दिया गया है, कह रहा है कि इसे सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी। आप कह रहा है कि अगर मैं इसे सोल्व किया जाए, कह रहा है कि अगर इसे सोल्व किया जाए तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी। आप लोग यहाँ तो दोस्तों एक बात बताइए, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसे क्योंकि देखिए अंदर जो संख्या लिखी है उसे लिखिए, मैंने कहा हाँ, लिख लिया। क्योंकि ये जो पावर है, ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई करिए, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि भाई ये जो करंडी है इसकी मल्टीप्लाई करिए और हर में लिख दीजिए, हर में लिख दीजिए। आप लोग हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये चीज प्राप्त होगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, इसे सोल्व करता हूं तो ये चीज प्राप्त होगा। हाँ इसी प्रकार अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, को देखिए इसे भी अगर आप सोल्व करते हो, इसे भी अगर आप सोल्व करते हो तो अंदर जो संख्या लिखी है उसे लिखिए, उसके बाद पावर की मल्टीप्लाई करिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हर में अंश में तो ये लिखना है, लेकिन हर में एक जो करंडी की मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये लिखना है, तो 3 into 6 लिखिए, 3 into 6 लिखिए। इस प्रकार इसे मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब दोस्तों काटा पीटी मचा लेते हैं, अब काटा पीटी मचा लेते हैं। 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, हाँ यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से ये कैंसिल। ठीक है तो काटा पीटी मचाने पर यहाँ पर 5 की पावर 2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हो गया 5 की पावर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी 5 की पावर 2 प्राप्त हुआ, हो गया हाँ 5 की पावर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 x बराबर ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोस्तों देख रहे हैं आप, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 प्राप्त हुई है और इंटू में 5 की पावर 2 प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में और दोनों की क्रिया क्या है, बेस सेम है। और जब बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x बराबर देखा जाए तो x बराबर देखा जाए तो क्या आया, x बराबर आया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आया है। हाँ 5 की पावर 4 को हम 625 भी कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी 625 होगी, मतलब 5 की पावर 4 होगी। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है अब दोस्तों हमें कुछ नई चीजें सीखना है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट हमें निकालना सीखना है। ठीक है स्क्वायर रूट हमें निकालना सीखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये चीजें हमें सीखना है अच्छे तरीके से, स्क्वायर रूट हमें कैसे स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है एक बात बताइए, होल स्क्वायर करके बताइए क्या आएगा। क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद कहता है दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना कर दीजिए। ठीक है तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला टर्म हमारा ए है, दूसरा टर्म अंडर रूट। तो मैं पहले टर्म का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 4 आएगा। क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है कर दिया। तो वे देखिए उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, मैंने कर दिया। ठीक है उसके बाद क्या कहता है, कभी उसके बाद कहता है कि भैया दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना कर दीजिए, तो मैंने दूसरे दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना कर दिया। दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, कभी देखिए 2 अंडर रूट 3, हाँ 2 अंडर रूट 3। आप मेरी बात से सहमत है, कभी हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप पूरी तरीके से सहमत। दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, हाँ बी स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2ab वाला टर्म ये है। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में ये है, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2ab वाला टर्म ये है। हाँ ठीक है दोस्तों इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि हाँ जोड़ सकते हैं, तो मैंने जोड़ के लिख दिया 7। हाँ तो इस प्रकार देखें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ ये है। हाँ ठीक है दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला, दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है। हाँ दोस्तों ये जो है वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ 2ab वाला टर्म है। हाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ तो मैंने जोड़ दिया तो आया 7, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ ये है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये क्या है, कभी ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है। हाँ 2ab वाला टर्म है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो है हमारा, दोस्तों ये हमारा जो है, दोस्तों ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़। हाँ दोस्तों ये जो हमारा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़।
हाँ दोस्तों ये 2ab वाला टर्म है, मतलब इसके अंदर 2 भी मौजूद है, a भी मौजूद है, b भी मौजूद है। हाँ अगर मैं दोस्तों इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे a b मिलेगा। हो गया, हाँ मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 अंडर रूट 3 मिलेगा। मतलब ये जो है हमारा कुछ और नहीं है, a b है। हाँ ये जो हमारा है ये कुछ और नहीं है, ये हमारा a b है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपने कहा भैया 2 प्लस अंडर रूट 3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो हमें मिलेगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 मिलेगा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर को मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। हाँ अगर मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर को मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 लिखता हूँ तो ऐसी स्थिति में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसे भूल दीजिए, फिलहाल के लिए आप इसे भूल दीजिए। हाँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि भैया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ए स्क्वायर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि हमें 2ab वाला टर्म दिया गया है। तो हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म हमें दिया गया है और 2ab वाला टर्म दिया गया है तो हम उस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। हाँ तो आप इसे भी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। ये जो 7 है आपको यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और 2ab वाला टर्म दिया गया है, तो इस प्रकार आप इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। तो लिख कर देखिए, हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वास्तव में हमें a और b की वैल्यू पता नहीं है। अगर वास्तव में मुझे a और b की वैल्यू पता होती तो मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देता। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है? कहोगे a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ है। कहोगे हाँ, तो इससे यह की बात पता चल रहा है कि भैया a और b की जो भी वैल्यू होगी उनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? 7 के बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ 7 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भैया a और b की जो भी वैल्यू होगी उनकी स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? 7 के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखा है तो ए बी की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 3 है। हाँ ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है, मतलब ए और बी की जब मल्टीप्लाई किया गया था तो 2 अंडर रूट 3 आया था। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आइए हम ए और बी की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या होगा? 2 अंडर रूट 3। हाँ 2 अंडर रूट 3। दोस्तों इस 2 अंडर रूट 3 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ? हाँ 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 लिखता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? a की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है और b की वैल्यू अंडर रूट 3 निकल कर आ रही है। अगर वास्तव में a और b की वैल्यू यही है, अगर वास्तव में a और b की वैल्यू यही है तो ऐसी स्थिति में इनके स्क्वायर का जोड़ जो होगा 7 के बराबर होगा। हाँ तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या a और b की वास्तव में यही वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि भैया अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करता हूं 3 आ रहा है और दोनों को जोड़ता हूं तो 7 आ रहा है। मतलब वास्तव में a और b की यही वैल्यू है। हाँ बोलिए, यहाँ तक आप मेरी बात आप मेरी बात यहाँ तक समझ रहे हैं? तो हाँ हम आपकी बात अच्छी तरीके से यहाँ तक यहाँ तक समझ आपकी बात हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया था आप लोग, हाँ, और 2ab वाला टर्म दिया गया था। एक मिनट रुकिए, मैं आपसे थोड़ा और चीजें पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपसे थोड़ा और यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करनी। दोस्तों आप मुझे बताइए 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देखिए। देखिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिखते हैं जब a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और 2ab वाला टर्म पता हो। तुरंत आपने ध्यानपूर्वक देखा और कहा ये देखिए a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा तो ये वास्तव में b स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा तो ये 2ab वाला टर्म। मैंने कहा तो कहोगे इसलिए हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख कर देखिए, कहोगे देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म जो है 4x स्क्वायर है, इस प्रकार देखा है तो a की वैल्यू 2x है। मैंने कहा b स्क्वायर वाला टर्म जो है 1 है, इसलिए b की वैल्यू 1 होगी। हाँ तो देखिए अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो आपको सबसे a स्क्वायर वाला टर्म लिखना, a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या होगा? 2x है, तो प्लस लगाइए। तो देखिए इसके बाद आपको b टर्म लिखना पड़ेगा, b क्या होगा? 1 है। मैंने कहा ठीक है लिख दिया, कहोगे उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी है, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी है। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म ये है। हाँ और देखा जाए तो 2ab वाला टर्म है, तो आप इसे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देखिए। क्योंकि देखिए अगर हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो सबसे पहले ए टर्म को लिखना पड़ेगा। ए टर्म क्या होगा 2 है, ठीक है। बी टर्म में प्लस का साइन लगाइए, मैंने क्या लगा दिया। तो उसके बाद बी टर्म में लिखिए, मैंने लिख दिया। तो उसके बाद होल स्क्वायर कर दिया, मैंने कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लोग हम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा था कि दोस्तों आपने मैंने आपसे कहा था कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बताइए, तो आपने कहा था भैया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 होगा, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 को होल स्क्वायर को मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। हाँ लोग, अगर आप इस चीज को ये लिख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और मैंने जैसा कि भी लिखा भी है। हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमने वही चीज तो लिखा है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने वही चीज लिखा भी है। तो देखो समझ में आपको या कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपके सामने ये चीज नहीं लिखी जाएगी, आपके सामने ये चीज नहीं लिखी जाएगी, आपको ये दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। आपको ये पहचानना रहेगा कि भैया जो ये पूर्णांक में चीजें लिखी गई है, ये केवल पूर्णांक में जो चीजें लिखी गई है, ये कुछ और नहीं होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ होगा। और ये जो वास्तव में रूट के साथ में चीजें लिखी गई होंगी वो वास्तव में कुछ और नहीं 2ab वाला टर्म होगा। आपको ये चीजें समझना रहेगा, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल और लेकर यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। कोई देखिए ए प्लस बी का, कोई देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है पहले का स्क्वायर कर दो, ठीक है। पहला टर्म हमारा 2 है और दूसरा टर्म हमारा बी है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, तो मैंने पहले का स्क्वायर कर दिया तो आया 4। तो देखिए उसके बाद कहता है कि ये दूसरे का स्क्वायर कर दो, मैंने दूसरे का स्क्वायर कर दिया। हाँ दूसरे टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये वास्तव में बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, एक मिनट, ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ उसके बाद कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि ये दोनों की मल्टीप्लाई का दुगुना कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया और दुगुना कर दिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगा 200। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो ए प्लस बी अगर मैं 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा, खोलिए, हाँ यही चीज मिलेगा, यही चीज मिलेगा, यही चीज मिलेगा, यही चीज मिलेगा मेरे को बहुत अच्छे। आप लोग हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये वास्तव में बी स्क्वायर वाला टर्म है। ये क्या है, ये 2ab वाला टर्म है, ये हमारा 2ab वाला टर्म है, ये ab वाला टर्म है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म को मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ तो जोड़ लिया मैंने। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है। ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़, ये लिख लिया जोड़। प्लस का क्या है 2, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको एक ही साथ मिलेगा। ये क्या है, ये 2ab वाला टर्म है। आपको हाँ मतलब इसके अंदर देखा है तो 2 भी मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो बचेगा ए भी का हो गया, तो मैंने डिवाइड किया तो बचा 2 अंडर रूट। मतलब देखा जाए तो ए बी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 2 अंडर रूट, ए बी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 2 अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो इस प्रकार आपने कहा कि देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। मतलब मैं 2 प्लस अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर को मैं 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हो गया। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसे भूल गए, फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसे भूल गए, फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसे भूल गए, ठीक है। दोस्तों आपके सामने देख दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और 2ab वाला टर्म दिया गया है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और 2ab वाला टर्म दिया गया है। हाँ और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और 2ab वाला टर्म दिया गया है तो ऐसी स्थिति में मैं उस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ पता है कि नहीं, हो गया। हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है, हमें अच्छी तरीके से पता है। तो आप मुझे लिखकर दिखाइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। कहोगे देखिए यहाँ पर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए अगर वास्तव में मुझे ए और बी की वैल्यू पता होती तो मैं आसानी से लिख सकता था, आसानी से लिख सकता था।
तो ठीक है, तो आइए हम ए और बी की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ ये है। हाँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ 6 है। तो इससे यही पता चल रहा है कि भैया ए और बी की जो भी वैल्यू होगी, ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वास्तव में उनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 6 के बराबर होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है, कहोगे 2√2 है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों क्या मैं 2√2 को तोड़ के 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, अगर मैं दोस्तों तुलना करता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे तो मैंने तुलना कर लिया। इस प्रकार ए की वैल्यू 2 आई, बी की वैल्यू √2 आई। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, बी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू √2 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 2 निकल कर आए, बी की वैल्यू √2 निकल कर आए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू √2 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनकी स्क्वायर का जोड़ 6 है। देख लेते हैं इनकी स्क्वायर का जोड़ क्या रहा, 6 आ रहा है। हाँ, आ रहा है। ठीक। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अब तो आपको ए और बी की वैल्यू पता चली होगी। हाँ, तो अब आप मुझे इसका इसे स्क्वायर के ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर बताइए। कहोगे देखिए, अगर कहोगे देखिए, अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो सबसे पहले a टर्म को लिखिए, मैंने लिख दिया। तो उसके बाद b टर्म को लिखिए, प्लस करके प्लस साइन लगाइए, उसके बाद b टर्म को लिखिए, मैंने लिख दिया। तो उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। इस प्रकार देखा जाए 6 प्लस 4 √2 को 6 प्लस 4 √2 को अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दोस्तों मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि बताइए 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा भैया 6 प्लस 4 √2, मतलब मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो मैं 6 प्लस 4 √2 को ये भी लिख सकता हूँ। हाँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो जैसा कि आपने खुद देखा कि हमने 6 प्लस 4 √2 को अपने दिमाग के माध्यम से 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर ही लिखा है। हाँ, तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ये चीजें आपको नहीं दी जाएंगी, सीधे आपको ये दी जाएंगी। तो आपको पहचानना रहेगा कि भैया ये वाला जो टर्म होगा, आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोग्राम में चीजें रहेंगी वो कुछ और नहीं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ होंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ होंगे। ठीक है, और जो रूट के साथ लिखी गई होंगी चीजें, रूट के साथ लिखी गई होंगी वो कुछ और नहीं, वो 2ab वाला टर्म रहेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि 2ab वाले टर्म, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते समय सबसे पहले आपको 2ab वाला टर्म देखना है, 2ab वाला टर्म देखना है। ठीक है, 2ab वाला टर्म देखना है, उसके बाद आपको और कोई चीजें देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर, अगर ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं तो आइए हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात करिए। हाँ, वर्गमूल ज्ञात करिए, कह रहा है 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात करिए। हाँ, 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल ज्ञात करिए, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं। वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, वर्गमूल का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं। दोस्तों हमें क्या निकालना है, देखिए हमें ये साइन बता रहा है कि 7 प्लस 4 √3 का हमें वर्गमूल निकालना है। हाँ, 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों 7 प्लस 4 √3 का वर्गमूल हम तभी निकाल सकते हैं जब हम 7 प्लस 4 √3 को होल स्क्वायर के रूप में ले सकें। हाँ, तो सबसे पहले हमें 7 प्लस 4 √3 को 7 प्लस 4 √3 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ वाला, a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म है। आपको ये दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ, ठीक है दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनका जोड़ क्या होगा, 7 होगा, 7 के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या है, 7 है। इसलिए दोस्तों ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो वास्तव में वो उनका दोस्तों ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनका जोड़ क्या होगा, 7 के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, कहोगे हाँ। ये 2ab वाला टर्म है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर देखिए। कहोगे देखिए हम नहीं लिख सकते। अब मैंने कहा अभी को तो आप कह रहे थे कि भैया ए स्क्वायर वाला टर्म अगर पता है और बी स्क्वायर वाला टर्म अगर हमें पता है और बी वाला टर्म पता है तो हम उस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया हाँ हम जरूर कहोगे देखिए हाँ हम ये बात कह रहे थे, तुरंत आपने कहा कि भैया हाँ हम ये बात कह रहे थे, लेकिन ये भी तो बात पता होनी चाहिए कि ए वाला टर्म, ए टर्म क्या है और बी टर्म क्या है।
तभी हम उस चीज को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab वाला टर्म में पता है तो हम उस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये बात हम इस चीज को हम तभी लिख सकते हैं जब a और b वाला टर्म भी पता हो। तो इसका मतलब हमें a और b वाला टर्म पता करना पड़ेगा, तभी मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। दोस्तों आपको ये बात पता है कि a और b की जो भी वैल्यू होगी वो वास्तव में 7 की a और b की जो भी वैल्यू होगी वो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो आइए हम ए और बी की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है, 2ab वाला टर्म है। हाँ मतलब इसके अंदर देखा जाए तो 2 भी मौजूद है और ab भी मौजूद है। कहोगे हाँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो केवल ab बचेगा। कहोगे हाँ, ab बचेगा। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार मैंने डिवाइड कर दिया इसे, तो बचा 2 अंडर रूट 3। हाँ कहोगे हाँ, 2 अंडर रूट 3 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है। हाँ बोला, ए बी की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है। दोस्तों जो ए बी बच रहा है ना, उसे मैंने दो भागों में तोड़ दिया, उसे दो भागों में तोड़ दिया। 2 में तो तोड़ा और 3 में तोड़ा। पहली बार मैंने तोड़ा 1 में तोड़ा, 1 ठीक है, 1 में तोड़ा, 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। 2 अंडर रूट 3 को मैंने 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करूं, ए बी की तुलना करूं तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है और बी की वैल्यू क्या है। दोस्तों ए बी की वैल्यू को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 1 इंटू 2 अंडर रूट 3। हाँ ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 थी, उसे मैंने दो भागों में तोड़ दिया। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो ए की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है। अगर वास्तव में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, 7 के बराबर है। लेकिन 7 के बराबर नहीं आ सकता। आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 और इसके जोड़ करेंगे तो आएगा 13, जो कि 7 के बराबर नहीं। मतलब ये वास्तव में ए और बी की वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि हमने एज्यूम करने में गलती कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है। इसे मैंने तोड़ा फिर से 2 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, तो ए की वैल्यू 2 निकल कर आएगी और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 निकल कर आएगी। हाँ, अगर वास्तव में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, 7 के बराबर आएगा। हाँ, तो चेक कर ले रहे हैं क्या 7 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 7 के बराबर। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हमें ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। हाँ दोस्तों ये ए स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ दोस्तों ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, और ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, तो आप दोस्तों अगर ए स्क्वायर वाला टर्म आपको पता है, बी स्क्वायर वाला टर्म दोस्तों अगर ए स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया और 2ab वाला भी टर्म दिया गया है तो आप मुझे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर लिखिए। तो देखिए अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो सबसे पहले ए टर्म को लिखिए। ए टर्म में क्या कहोगे, देखिए इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को लिख रहा हूँ, ये रूट का साइन लगा दिया और इस चीज को मैं लिख रहा हूँ दूसरे फॉर्म में। तो देखिए ए लिखिए, ए लिख दिया मैंने, तो प्लस लगाइए, तो मैंने प्लस लगा दिया। बी लिखिए, तो बी लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस चीज को 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को वास्तव में देखा जाए तो मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से बताया कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो निकल कर आया 2 प्लस अंडर रूट 3 आया, 2 प्लस अंडर रूट 3 आया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का जो वर्गमूल निकल कर आया है 2 प्लस अंडर रूट 3 आया, 2 प्लस अंडर रूट 3 आया। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत। बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे खुलकर बताइए, जिससे मैं उसका समाधान कर सकूँ। तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की है। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये चीजें मैंने समझाई कैसे मैं लिख रहा हूँ कैसे नहीं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इस प्रकार दिखेगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकल कर आया 2 प्लस अंडर रूट 3 निकल कर आया। हाँ, समझ में चीजें आई होंगी। हाँ, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 प्लस कह रहा है 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का कह रहा है कि 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। हाँ, कह रहा है 8 प्लस
टू अंडर रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा? हाँ, यही तो कह रहा है। कह रहा है कि 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब ये साइन हमें बता रहा है कि ये 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल निकालना है। हाँ दोस्तों, इसका वर्गमूल हम दोस्तों किसी भी चीज का वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। हाँ, तो दोस्तों 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का मैं वर्गमूल तभी निकाल सकता हूँ जब मैं इसे स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। जब इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तभी इसका वर्गमूल मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, दोस्तों आपको चित्र में पता है कि ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है। ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ, दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है और 2ab वाला टर्म दिया है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, लिख सकते हो। तो आप मुझे लिख कर दिखाइए। कहोगे देखिए हम नहीं लिख सकते यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। हमें वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म तो दिया गया है और 2ab वाला भी टर्म दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों? कहोगे ये जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पता हो तब पता कि जब तक हमें ये बात ना पता हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तब तक हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है। हाँ, ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ लिखा गया है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ लिखा गया है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ जो है वास्तव में 8 है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या कहोगे? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ वास्तव में 8 है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या कहोगे? 8 है। दोस्तों ये 2ab वाला टर्म है। कहोगे हाँ, मतलब इसके अंदर 2 भी मौजूद है, ab भी मौजूद है। कहोगे हाँ। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो केवल बचेगा ab। कहोगे हाँ, तो मैंने डिवाइड किया तो बचा केवल 15। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ab की वैल्यू 15 है। ab की वैल्यू 15 है। हाँ, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि भैया ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनकी स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा? 8 के बराबर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या है? 8 है। हाँ, ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है? 15 है। हाँ, दोस्तों मैंने 15 को 2 भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। जब आप बार बार करोगे ना तो आपको तुरंत देखकर ही बता दोगे कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दोस्तों ए और बी इसे मैंने 15 को 2 भागों में तोड़ दिया। क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ 1 into 15? हो गया हाँ, आप तोड़ सकते हो 1 into 15। तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 1 निकल कर आई, बी की वैल्यू क्या निकल कर आई? 15 निकल कर आई। हाँ, दोस्तों अगर वास्तव में यही वैल्यू है, अगर दोस्तों वास्तव में ए और बी की यही वैल्यू है तो इसके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? इसके स्क्वायर का जोड़ आना चाहिए 8, लेकिन किसी कीमत पर इसके स्क्वायर का जोड़ 8 नहीं आ सकता। मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारी नहीं हो सकती। अब दोस्तों मैंने 15 को 2 भागों में तोड़ा, फिर से क्या क्या तोड़ सकता हूँ? तो भैया √3 और √3 प्लस √5 लिख सकते हो, या 5 √5 प्लस √3 लिख सकते हो। हाँ, चाहे मैं √3 इंटू √5 लिखो, चाहे √5 इंटू √3 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसे मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, √5 √3। हाँ, अगर मैं तुलना करता हूं, अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूं, अगर मैं तुलना करता हूं तो ए की वैल्यू √5 है और बी की वैल्यू √3 है। हाँ, अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके ए और बी की वास्तव में अगर वैल्यू है तो इनकी स्क्वायर का जोड़ आएगा 8। तो इनकी स्क्वायर का जोड़ आप देख रहे हैं कि 8 आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे ए और बी की वैल्यू भी पता चल गई। तो यहाँ तो इस चीज को मैं अगर मुझे ए और बी की वैल्यू भी पता चल गई तो इस चीज को मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ, अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? देखिए अगर आप कहोगे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म दिया गया है और 2ab वाला टर्म भी दिया गया है, इसलिए मैं इस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। मैंने कहा लिख कर दिखाइए। कहोगे देखिए अगर हमें लिखना है तो ए वाला टर्म लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ए वाला टर्म क्या कहोगे? √5 है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? कहोगे उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बी वाला टर्म प्लस करके, तो बी वाला टर्म भी लिखिए। उसके बाद कहोगे उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों अगर मैं 8 प्लस 2 √15 को 8 प्लस 2 √15 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो लिखता हूँ √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 प्लस 2 √5 का 8 प्लस 2 √15 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो वास्तव में √5
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 निकलकर आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 निकलकर आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 निकलकर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कभी देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल बताइए। हाँ तो कह रहा है 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल बताइए। कह रहा है 13, एक मिनट रुकिए, कह रहा है 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल बताइए। हाँ तो यहाँ यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है कि 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, और ये भी बात पता है कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, और ये भी बात पता है कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म जो है 13 है, और 2ab वाला टर्म जो है 4 अंडर रूट। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है और 2ab वाला टर्म भी दिया है। ठीक है, तो इस चीज को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमें यहाँ पर 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना, और ये साइन दिखा रहा है हमें, ये साइन बता भी रहा है कि ये 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का हम वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब हम इस चीज को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। हाँ ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। हाँ दोस्तों ये वास्तव में देखा जाए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है, और ये 2ab वाला टर्म है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ए स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है, और 2ab वाला टर्म दिया है। तो यहाँ तो इस चीज को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ तो मैंने कहा लिख कर दिखाइए तब, तो वे देखिए हम वास्तव में नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों, क्योंकि जब तक हमें a और b की वैल्यू पता ना हो तब तक हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा ठीक है, तो आइए हम a और b की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। आइए हम a और b की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ जो है वास्तव में 13 है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनका जोड़, उनके स्क्वायर का जोड़ जो होगा। दोस्तों आपको ये भी बात पता है, दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 13 है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वास्तव में उनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 13 के बराबर होगा। कहोगे हाँ 13 के बराबर होगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा टर्म है, कहोगे 2ab वाला टर्म है। हाँ मतलब इसके अंदर 2 भी मौजूद है और a b भी मौजूद है। कहोगे हाँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ab मिलेगा। हाँ ab मिलेगा, मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 अंडर रूट 3 मिला, मतलब ab की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3। हाँ दोस्तों मैंने ab को जो 2 अंडर रूट 3 आ रहा है, दोस्तों ab की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है। मैंने दोस्तों 2 अंडर रूट 3 को दो भागों में तोड़ दिया, 2 अंडर रूट 3 में 2 इंटू अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। अब दोस्तों मैं तुलना करता हूं, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं यहाँ पर, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू अंडर रूट 3। अगर वास्तव में यही वैल्यू है a और b की, तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, 13। लेकिन किसी कीमत पर इनका जोड़, इनकी स्क्वायर का जोड़ 13 नहीं आ रहा, मतलब वास्तव में ये वैल्यू नहीं है। दोस्तों जब आपने तोड़ दिया तो जो वैल्यू है वो 13 से कम मिल रही है। हाँ 13 से कम मिल रही है, मतलब वास्तव में संयुक्त होने पर वैल्यू अधिक मिलेगी, तोड़ने पर वैल्यू कम मिल रही है। मतलब संयुक्त होने पर, जब तक अगर ये संयुक्त रूप से लिखा होता तो ये वैल्यू ज्यादा मिलती। हाँ ठीक है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। दोस्तों 2 अंडर रूट ए बी की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 है। हाँ इसे मैंने फिर से तोड़ा, अब मैंने तोड़ा संयुक्त रूप से, कैसे, 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 लिख दिया, 1 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई पसंद करो, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। 2 इंटू 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 लिख दिया, आपको कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। चाहे मैं 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 लिखूं, चाहे 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है, अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो ऐसी स्थिति में इनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 13 के बराबर होगा। हाँ मैं यहाँ पर स्क्वायर भी करता हूँ तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आया 12 और इसका स्क्वायर आया 1, तो यहाँ पर इनका स्क्वायर का जोड़ क्या आ रहा है, 13 आया। हाँ दोस्तों ए बी की वैल्यू भी पता चल गई। अब मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर दिखाइए इस चीज को। कहोगे देखिए
तो देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म में पता है और बी स्क्वायर वाला टर्म में पता है और टू ए बी वाला टर्म में भी दिया। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म में भी दिया है और टू ए बी वाला टर्म में भी दिया है, इसलिए हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है लिख कर दिखाइए। तो देखिए अगर हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमें ए लिखना पड़ेगा। ए क्या है तो देखिए ए देखा जाए तो वन है, वन है। ए क्या है तो ए वास्तव में वन है, ठीक है तो वन लिख दिया। तो उसके बाद प्लस का साइन लगाइए, मैंने लगा दिया। तो उसके बाद बी लिखिए, मैंने लिख दिया। तो उसका उसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो कुछ ये लिख सकता हूँ। हाँ कुछ ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर निकालता भी हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता भी हूँ तो यही आएगा, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार देखा तो 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का 13 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो निकल कर आया 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आया, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आया, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई गलत नहीं है। 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिखूँ चाहे 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखूँ, बात ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 क्या कह रहा है, 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। हाँ 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों ये साइन दिखा रहा है कि ये 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। दोस्तों हम इसका वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं दोस्तों, 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ठीक से पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो वास्तव में 76 है, और ये भी बात पता है कि 2ab वाला टर्म वास्तव में ये है, 2ab वाला टर्म ये है, तो ये है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म भी दिया है, 2ab भी दिया है, कहोगे हाँ, तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देंगे, कहोगे हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों, तो भाई देखिए हम ये चीज a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे तब तक नहीं लिख सकते जब तक ये नहीं पता हो कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। हाँ तो सबसे पहले आइए हम a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ वास्तव में 76। हाँ ठीक है दोस्तों, ये 2ab वाला टर्म है, कहोगे हाँ, मतलब इसके अंदर 2 भी मौजूद है और a और b भी मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर मैं 2 से इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ab की वैल्यू मिलेगी, कहोगे हाँ, मैंने डिवाइड कर दिया तो 5 अंडर रूट मिलेगा, मतलब a की वैल्यू जो है 5 अंडर रूट, ठीक है। दोस्तों ab की वैल्यू क्या है 5 अंडर रूट 3। मैंने इसे दोस्तों दो भागों में तोड़ दिया और तोड़ा मैंने 1 इंटू 5 अंडर रूट 3, 1 इंटू 5 अंडर रूट 3, नहीं एक मिनट, इसे मैंने दो भागों में तोड़ दिया। मैं आपको सिखाने के लिए गलत तरीके से भी तोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक ही बार में तोड़ दूं, ठीक है, गलत तरीके से भी तोड़ रहा हूँ जिससे आपके अंदर क्लियरिटी है। मैंने इसे दो भागों में तोड़ दिया, 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। अब दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी की वैल्यू देखा जाए तो 5 अंडर रूट 3 आई थी, मैंने इसे तोड़ दिया 5 अंडर रूट 3। अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 5 निकल कर आई, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 निकल कर आई। हाँ ए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 निकल कर। अगर वास्तव में ये ए बी की वैल्यू है तो इनका स्क्वायर करने पर 76 जोड़ आएगा, कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ क्या है 76 है। अगर ए स्क्वायर, दोस्तों आपको अच्छी तरह बताया कि भैया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ 76 है, और ये भी बात पता है कि ए बी की जो भी वैल्यू होगी उनका जोड़ 76 आएगा। हाँ दोस्तों ए की वैल्यू मान लिया 5 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। अगर वास्तव में ए और बी की वैल्यू ये है तो इनके स्क्वायर का जोड़ 76 आएगा, लेकिन किसी कीमत पर 76 नहीं आ सकता। हाँ इनके स्क्वायर का जोड़ किसी कीमत पर 76 नहीं आ सकता। दोस्तों जब आपने दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या रहा, कहोगे इनके स्क्वायर का जोड़ तो 28 आ रहा है। जब आपने दोस्तों टुकड़ों में तोड़ दिया, जब आपने टुकड़ों में तोड़ दिया तो इनका जो जोड़ है वास्तव में कम आ रहा है, 76 आ ही ना रहा है। हाँ मतलब संयुक्त होने पर जोड़ अधिक आएगा। हाँ टुकड़े करने पर जोड़ क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब संयुक्त होने पर जोड़ अधिक आएगा। अब दोस्तों मैंने 5 अंडर रूट 3 को, दोस्तों ए बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 मैंने इसे फिर से तोड़ा और तोड़ा आपकी 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 में। हाँ या मैंने तोड़ दिया 5 अंडर रूट 3, आपकी मैंने तोड़ा 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 इंटू 1 में तोड़ा, कोई दिक्कत है, कोई नहीं। अगर मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है 5 अंडर रूट 3 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। हाँ अगर वास्तव में यही वैल्यू है ए और बी की तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या है 76 आएगा।
जोड़ के देख लीजिए दोस्तों, इनका स्क्वायर का जोड़ कर लीजिए, 76 ही आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 75, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा और दोनों का जोड़ आएगा 1, तो दोनों का जोड़ आएगा 76। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं दोस्तों। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये 2ab वाला टर्म है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें ए स्क्वायर वाला टर्म पता है, बी स्क्वायर वाला टर्म पता है और 2ab वाला टर्म भी पता है, तो हम उस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो आप मुझे इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देखिए। देखिए, अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो a वाला टर्म पहले लिखना पड़ेगा। a टर्म क्या होगा 5 अंडर रूट, उसके बाद प्लस में बी वाला टर्म लिखना पड़ेगा, बी वाला टर्म क्या होगा 1 और उसके बाद होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर दिया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 को 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लोग, हाँ। अब दोस्तों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, हाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस प्रकार निकल कर आया, क्या आया होगा, इस प्रकार निकल कर आया 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 निकल कर। मतलब देखा जाए तो 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो होगा, 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का जो वर्गमूल होगा 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा, 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा, 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा। हाँ क्यों, हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की दोस्तों। ये 5 अंडर रूट 3 प्लस 1, 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 7 रूट लगा के, रूट लगाया, उसके बाद लिखा है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। कह रहा है इसका मान बताइए। मतलब हमें 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का, मतलब 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का हमें वर्गमूल निकालना है। हाँ लोग, हम 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, और ये भी बात पता है कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल बताइए। तो हम इसका वर्गमूल तभी बता सकते हैं जब हम 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, और ये भी बात पता है कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख सकते हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं लिख सकते हैं, तुरंत आपने कहा भैया अगर जब तक हमें a और b की वैल्यू पता ना हो तब तक हम नहीं लिख सकते। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि ये वास्तव में a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर का जोड़ ये भी 7 है। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि भैया a और b की जो भी वैल्यू होगी उनके स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, 7 आएगा। हाँ, ये बात पता है कहोगे। हाँ दोस्तों, ये वाला कौन सा टर्म है कहोगे, ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है। हाँ, मतलब इसके अंदर देखिए तो 2 भी मौजूद है, a भी मौजूद है, b भी मौजूद है। हाँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो केवल ab बचेगा कहोगे। मैंने डिवाइड कर दिया तो बचा 10, मतलब ab की वैल्यू क्या है, 10 है। हाँ, ab की वैल्यू क्या है, 10 है। हाँ, अब दोस्तों आपको अच्छी तरह बताया कि a और b के जो भी वैल्यू होगी उनकी स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 7 होगा। हाँ, a b की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है दोस्तों, मैंने 10 को क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया, 10 को 2 भागों में तोड़ दिया, तोड़ा मैंने 1 इंटू अंडर रूट 10 में। अगर मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, 7। लेकिन दोस्तों ये तो 7 से अधिक आ रहा है इनके स्क्वायर का जोड़, मतलब वास्तव में ये a b की वैल्यू नहीं है। जब दोस्तों मैंने टुकड़ों में तोड़ा तो वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। मतलब जब दोस्तों मैं एक मिनट, जब दोस्तों मैंने संयुक्त रूप से तोड़ा तो वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। हाँ, मतलब मुझे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा वैल्यू कम लाने के लिए। हाँ, अब दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या होगा, 10 है। मैंने इसे फिर से तोड़ दिया, अब की तोड़ा 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 में। दोस्तों इस अंडर रूट 10 को मैं लिखता हूँ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। हाँ, यहाँ तो इसे मैंने तोड़ दिया अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 में। अब दोस्तों मैं तुलना कर लेता हूँ, तो इस प्रकार देखा तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अंडर रूट 5 है और बी की वैल्यू क्या होगा, बी की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 2 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है ए और बी की तो इनकी स्क्वायर का जोड़ क्या 7 आएगा। हाँ, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इनकी स्क्वायर का जोड़ क्या 7 आ रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म भी दिया है, तो यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म भी हमें यहाँ पर दिया गया और 2ab वाला भी टर्म दिया गया है। ठीक है,
अगर दोस्तों हमें ए स्क्वायर वाला टर्म दोस्तों हमें जब दोस्तों अगर हमें ए स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया और टू ए बी वाला भी टर्म दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस चीज को मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो आप मुझे लिख कर दिखाइए। कहोगे देखिए अगर हमें लिखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो सबसे पहले ए वाला टर्म लिखना, ए टर्म लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ए टर्म में तो अंडर रूट 5 मैंने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे अब प्लस साइन लगाइए, प्लस साइन लगाइए। मैंने कहा ठीक है, लगा दिया। तो उसके बाद बी वाला टर्म लिखिए। बी टर्म में क्या कहोगे? अंडर रूट 2 मैंने लिख दिया। तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। तो इस प्रकार देखा है तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 को मैं अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा है तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल जो निकल कर आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 निकल कर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब इस चीज की जो वैल्यू होगी, मतलब इस चीज के जो मान होगा, मतलब इस चीज का जो मान होगा, मतलब वैल्यू होगी वो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोस्तों आपके सामने एक्स की वैल्यू दी गई है। दोस्तों आपके सामने दोस्तों आपके सामने एक वैल्यू दी गई है। दोस्तों आपके सामने एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है। हाँ, कह रहा है कि बताइए एक्स का वर्गमूल क्या होगा। हाँ, एक्स का वर्गमूल क्या होगा। हाँ, दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? तो देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है। दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? तो देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है, एक मिनट दी एक्स की वैल्यू, एक मिनट दी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? तो देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 दी गई है। 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 दी गई है। 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 दी गई है। कह रहा है कि एक्स का वर्गमूल बताइए, एक्स का वर्गमूल बताइए। हाँ, तो देखो एक्स का वर्गमूल बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्गमूल का साइन भी लगा लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक्स का वर्गमूल भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड वर्गमूल का साइन लगा दिया। हाँ, वर्गमूल का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। ये सब ऐसे करना थोड़ी है डायरेक्ट। आप हमें 38 प्लस 5 अंडर रूट एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमें 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 दिया है। हमसे कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताइए। हाँ, एक्स का वर्गमूल बताइए, मतलब इसका वर्गमूल बताइए। तो आप इसका सीधे वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर पूरी प्रक्रिया द्वारा करवा रहा हूँ। ठीक है, हमें किसका वर्गमूल निकालना है? तो देखिए हमें एक्स का वर्गमूल निकालना है, तो दोनों साइड मैंने वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमें एक्स का वर्गमूल निकालना है, मतलब 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 का। दोस्तों हमसे हमें एक्स की वैल्यू ये दी है और कह रहा है कि बताइए एक्स का वर्गमूल बताइए क्या होगा। मतलब हमें हमें वास्तव में 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर वर्गमूल निकालने की कोशिश की। दोस्तों आप 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 का वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब आप इसे जब तक दोस्तों आप 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 का वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब आप 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, दोस्तों आप ए 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 का वर्गमूल तभी निकाल सकते हो दोस्तों आप तभी निकाल सकते हो जब आप 38 प्लस 5 अंडर रूट 3 को होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रश्न कोई नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों ये आप देख कर बताइए। ठीक है, सबसे पहले आप देख कर बताइए। मैंने कहा था टू ए बी वाले टर्म को सबसे पहले देखना है, कहा था कि नहीं कहोगे। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आप देख कर बताइए ये क्या कौन सा टर्म कहोगे? ए स्क्वायर। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि वास्तव में यही है। एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म है। ये कौन सा टर्म कहोगे? ये टू ए बी वाला टर्म है। एक बात बताइए, अगर ये टू ए बी वाला टर्म है तो टू ए बी में टू भी तो मौजूद होना चाहिए। अगर ये टू ए बी वाला टर्म है तो इसके अंदर टू भी तो मौजूद होना चाहिए कहोगे। हाँ, टू भी मौजूद होना चाहिए, लेकिन टू तो है ही नहीं। हाँ, मतलब वास्तव में ये टू ए बी वाला टर्म नहीं है। अगर दोस्तों ये टू ए बी वाला टर्म होता तो इसके अंदर टू होता कहोगे। हाँ, लेकिन नहीं है टू।
हाँ हाँ। तो अगर मुझे 2ab वाला टर्म बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ये रूट थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई आपको आपत्ति है, कहो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों ये हमने एज्यूम किया कि भैया ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म है। यहाँ पर मैं गया तो ये आपने कहा ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर ये 2ab वाला टर्म है तो 2 कहाँ गया, तो 2 तो गायब है। हाँ, मतलब ये 2ab वाला टर्म नहीं है। अगर 2ab वाला टर्म होता तो 2 होता, कहोगे हाँ। अगर मुझे 2ab वाला टर्म बनाना है तो 2 मुझे लाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। लाया कैसे जाए, कहोगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 38 दूना क्या होगा, 76 होता है। हाँ 76 मैंने लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। और अपोन में क्या है, अपोन में 2 ही है, अपोन में 2 ही है। हाँ और ऊपर क्या है, ऊपर ये ऐसे है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस 2 को इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल आप 2 को इग्नोर कर दीजिए। 76 ये वास्तव में ए स्क्वायर वाला और बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ ये 2ab वाला टर्म है। हाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मौजूद है, इसलिए ये 2ab वाला टर्म है। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म में दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया है और 2ab वाला टर्म दिया है। तो इस चीज इसलिए दोस्तों मैं 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। मैंने कहा तब लिख कर दिखाइए, कहोगे देखिए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे देखिए जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ए और बी की वैल्यू क्या है तब तक हम नहीं लिख सकते। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म जो है 76, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ जो है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो जोड़ है वास्तव में 76 है। हाँ लोग यहाँ क्या है, 76 है। हाँ दोस्तों ये वाला कौन सा टर्म है, दोस्तों ए और बी स्क्वायर का जोड़ क्या है, 76 है। और आपको ये भी बात पता है कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 76 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये कौन सा टर्म है, होगा ये 2ab वाला टर्म है। हाँ मतलब इसके अंदर देखा जाए तो 2 भी मौजूद है, a और b भी मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो केवल बचेगा ab, कहोगे हाँ। मतलब ab की वैल्यू क्या है, कहोगे 5 अंडर रूट 3 है। मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 अंडर रूट 3 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ab की वैल्यू क्या है, कहोगे 5 अंडर रूट 3 है। हाँ लोग अब दोस्तों ab की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 है। मैंने इसे 2 भागों में तोड़ दिया, 1 इंटू 5 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। अगर मैं तोड़ देता हूं तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि भैया ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 है। हाँ भैया 1 मिनट 5 अंडर रूट 3, ए बी की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 3 है। मैंने इसे 2 भागों में तोड़ दिया, 5 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। अगर दोस्तों वास्तव में ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या आना चाहिए, 76 आना चाहिए। लेकिन क्या 76 आ रहा है, कभी नहीं। मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एज्यूम करने में गलती कर दी है। फिर से एज्यूम करिए, कहोगे देखिए ए बी की वैल्यू जो है 5 अंडर रूट 3 है। फिर से मैंने इसे 2 भागों में तोड़ा, 1 इंटू 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस प्रकार देखा है तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 3 है, कहोगे हम। तो अगर ए की वैल्यू वास्तव में 1 है और बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 है तो इनकी स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, कहोगे 76 है। क्या 76 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये तो बात कन्फर्म हो गई कि भैया ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो है 5 अंडर रूट 3। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है। हाँ और दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म में हमें ये दिया है और 2ab वाला टर्म ये दिया है। हाँ इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। आप मुझे लिख कर दिखाइए, कहोगे देखिए ये रूट का साइन तो लगा दिया। ठीक है, तो मैं देखिए अगर a और प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो आपको a वाला टर्म पहले लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू 1 तो लिख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद b वाला टर्म लिखना पड़ेगा, लिख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मतलब 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 को अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अपोन में 2 भी तो था, कहोगे हाँ अपोन में 2 ही था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रूट लगा है पूरे के ऊपर, ये जो पूरे के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब है कि ये जो रूट है इसके ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। हाँ दोस्तों
दोस्तों इसके ऊपर से जो रूट है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, और 2 के ऊपर से जो रूट है, 2 के ऊपर जो रूट है वो लगा रहेगा, हाँ कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका इसका वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 1 प्लस 5 अंडर रूट 3, 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 2 निकल कर आएगा, अपॉन अंडर रूट 2 निकल कर आएगा, हाँ कहोगे हाँ। मतलब x का जो वर्गमूल होगा, मतलब x का जो वर्गमूल होगा, मतलब x का जो वर्गमूल होगा वो वास्तव में वो वास्तव में 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, 1 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, हाँ तो हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। इसे दोस्तों हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ सारी चीजें हमें क्लियर है, सारी चीजें हमें क्लियर है, सारी चीजें हमें क्लियर है, ठीक है। आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है कि रूट 4 प्लस 15 की वैल्यू क्या है, हाँ हाँ, कह रहा है कि रूट 4 प्लस 15 की वैल्यू क्या है, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब हमें 4 प्लस अंडर रूट 15 का वर्गमूल बताना है, तो हाँ मतलब हमें 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 15 का मतलब हमें 4 प्लस अंडर रूट 15 का वर्गमूल बताना है, तो हाँ हमें यही बताना है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 4 प्लस 15 का 4 प्लस अंडर रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, आप देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गौर पूर्वक देखता हूँ, ठीक है, गौर पूर्वक अगर मैं अपना अनुमान लगाता हूँ, अगर मैं अपना अनुमान लगाता हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि भैया ये जो 4 है वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है, आप भी देखकर यही कहोगे, आप आप भी देखकर यही कहोगे कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है। आगे आप बढ़े, उसके बाद आपने ये कहा कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है तो इसके अंदर 2 होना चाहिए, क्या इसके अंदर 2 है, तो नहीं, मतलब ये 2ab वाला टर्म नहीं है, तो हाँ 2ab वाला टर्म नहीं है। अगर दोस्तों मुझे इसे 2ab वाला टर्म बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको 2ab वाला टर्म बनाना है इसे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ हाँ। तो इसके अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसी के अंदर 2 इसे दोस्तों इसके अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे ही मैंने 2 से भाग दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो अंदर 2 से अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें तो इसे 2 से डिवाइड भी करोगे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 अंडर रूट 15 आ गया, आप लोग। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करूंगा, तो 2 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म में 8 है, आपको एक बार के लिए 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए टू भूल जाइए, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप 2 को भूल जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म जो है 8 है और ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर वाला टर्म दिया है और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया है और 2ab वाला टर्म भी दिया है, तो हाँ इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। एक बात बताइए, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो आप लिख कर दिखाइए। मैंने कहा कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो आप लिख कर दिखाइए, कहोगे हम नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि हमें a और b की वैल्यू वास्तव में वैल्यू पता नहीं है, हाँ तो सबसे पहले आइए वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं जिससे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सके, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म जो है 8 है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ 8 है, हाँ। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये 2ab वाला टर्म है, तो हाँ अगर मैं दोस्तों 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं तो ab वाला टर्म मिलेगा, तो हाँ मतलब ab की वैल्यू वास्तव में 15 है, हाँ ठीक है। अब दोस्तों मैं 15 को दो भागों में तोड़ दे रहा हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म 8 है और ये भी बात पता है कि भैया जो भी वैल्यू होगी ए और बी की उनका जोड़ 8 आएगा, हाँ ठीक है। अब दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है, 15 है, मैंने इसे तोड़ लिया दो भागों में, 1 इंटू 15 में तोड़ लिया। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करूं तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, 15 है, हो गया, हाँ। अगर वास्तव में यही वैल्यू है ए की और बी की तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, इनके स्क्वायर का जोड़ तो आएगा 8, हाँ। क्या किसी कीमत में इनके स्क्वायर का जोड़ 8 आ सकता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह दिया देखिए तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनके स्क्वायर का जोड़ ए और बी के स्क्वायर का जोड़ वास्तव में 8 से अधिक आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता ए और बी की वैल्यू, हाँ हाँ।
ठीक है दोस्तों, जब आपने इसे संयुक्त रूप से आपने तोड़ा, तो वास्तव में वैल्यू क्या आ रही है, फालतू आ रही है, बड़ी आ रही है। हाँ इसका मतलब हमें टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा 15 को गया। हाँ दोस्तों, फिर से मैंने ए और बी को तोड़ दिया दोस्तों, फिर से मैंने 15 को तोड़ा। अब की मैंने तोड़ा √5 और √3 में तोड़ा, √5 और √3 में मैंने तोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करने जाऊं तो ए की वैल्यू √5 है और बी की वैल्यू √3 है। हाँ √5 है और √3 है। ठीक है, अगर दोस्तों वास्तव में ए की वैल्यू √5 है और बी की वैल्यू √3 है, तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या आएगा, क्या इनके स्क्वायर का जोड़ 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हाँ तो इस प्रकार ये तो बात कंफर्म हो गई कि भैया ए की वैल्यू √5 है और बी की वैल्यू √3 है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म हमें दिया है और 2ab वाला भी टर्म दिया है। इस प्रकार दोस्तों आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख कर दिखाइए, आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कहोगे। देखिए, अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है इसे, तो हमें सबसे पहले ए वाला टर्म लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या कहोगे, ए की वैल्यू √5 है, ए की वैल्यू √3 भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ए वाला टर्म हमने लिख लिया, बी वाला टर्म प्लस का साइन लगाइए, उसके बाद बी वाला टर्म लिखिए, बी वाला टर्म भी लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 8 प्लस 5 8 प्लस 2 √15 को 8 प्लस 2 √15 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखूं, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखूंगा। हाँ मैं लिख दिया हो गया, और आपको लिखूं भी तो था हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात होती है, ये जो रूट लगा है इसका मतलब क्या होगा, ये जो रूट लगा है इसका मतलब ये कि इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है। तो इसके ऊपर जो रूट है वो वास्तव में स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर जो रूट है वो रहेगा। हाँ बोलिए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें ऊपर प्राप्त हुआ, ऊपर देखा जाए तो 5 प्लस √3 प्राप्त होगा, और नीचे हमें प्राप्त होगा क्या होगा, नीचे हमें नीचे हमें नीचे हमें √2 प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा, नीचे हमें क्या प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 4 प्लस √15 का वर्गमूल जो होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो वास्तव में √5 प्लस √3 अपॉन √2 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों बस आज के इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।